एगो औरत रहली तो उनका 4-5 गो बाल बच्चा रहे, पति बीमार रहत रहे, उनकर कुछ काम ना करत रहे। हिंदी बोलूं तो ऐसे सुनो सुनो तुम्हारा हाँ बोले ना, उनके ना समझे हुई से प्रॉब्लम मुझे भी नहीं समझ आएगा। ले हमें तो आता ही, चलो कोई बात अब हर हर महादेव करवलू, फिर दूसरा करबो। चलो एक ही बार बोल दे, चलो शंभू मैया भवानी की। अब कथा सुनिए आप लोग। हाँ, एक औरत थी तो और उसके 3-4 बच्चे थे, पति बीमार रहता था, तो कमाने वाला तो कोई था नहीं कि कमा के लाएगा। तो वही औरत जाती थी, लोगों के घरों में काम वाम करती थी और अपने बच्चों को पालती थी। बीमार पति था, उसको भी दवा ववा देती थी। उसको कोई पूजा पाठ करने का टाइम नहीं था, न कोई पूजा पाठ करती थी, न शिव जी के मंदिर जाती थी। लेकिन एक नियम उसका था, जब वो शिव रास्ते में जब जाती थी तो एक शिव जी का मंदिर पड़ता था, उस वहाँ वो रुक जाती थी और मंदिर के सामने रुक के श्रद्धा से प्रणाम करती थी। और जब उधर से आती थी तो भी हाथ जोड़ के करती थी प्रणाम कि हे प्रभु, मतलब उनके ऊपर अपना सब समर्पित कर देती थी कि अब आप ही को संभालना है, जो मिला है इसी में हमारा चलाइएगा पूरा परिवार का। और बस इतना ही उसका पूजा था, और कुछ उसका पूजा नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि 2-3 दिन तक उसको कुछ मिला ही नहीं, मतलब सबने कल पे डाल दिया कि कल आना तो लेके जाना। ऐसा करके 2-3 दिन हो गया, मतलब खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं। घर पे बच्चे भूखे हैं, पति भी भूखे हैं। अब सोचिए अभी क्या करे भाई, कहाँ से लेकर के आए। सबने तो मना कर दिया कि अभी मेरे पास नहीं, कल लेना। ऐसा करके वो गई। गांव में भुट्टा की खेती होती है, तो वहाँ से जब खेती में लोग काट लेते हैं ना, तो कुछ छोटा मोटा रह जाता है तो उसको उसी में छोड़ देते हैं। हाँ छोटा जो, हाँ तो उसमें 1-2 ऐसा दाना रह जाता है, ऐसा वही चुनने के लिए हो गई और चुन के उसमें से दाना निकाली और अपने आंचल में बांध ली। आंचल में बांध के उसको लेकर के आ रही थी अपने। तब तक शिव पार्वती जी कैलाश पे बैठे थे। पार्वती जी बोली, हे भोलेनाथ, इसकी इतना परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? देखो बेचारी वो दाना लेकर के अपने बच्चे लोग के लिए जा रही है, आप कुछ तो करिए इसका। बोले बाबा, बोले ठीक है, अब इसका तो परीक्षा का दिन आ ही गया है इसको, लेकिन ये जानकारी देना है कि जिस परिवार के लिए ये सब लगा रही है अपना, अपने को ना उसका कोई त्यौहार, ना उसका कपड़ा, ना कुछ नहीं, सबके लिए वो लगा रही है, वो परिवार क्या है ये उसको दिखाना पड़ेगा। तो बोली जो भी है उसका उद्धार करिएगा। वो कैसे तड़प रही है बेचारी, दाना बांध के आंचल में लेके भागे जा रही है घर पे। भोले बाबा एक साधु का वेश बनाए और आकर के रास्ते में खड़े हो गए, जहाँ से वो लेकर के दाना जा रही थी। बोले रास्ते में रुक गए और बोले कि मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मेरे को कुछ दे दो खाने के लिए। औरत अब तो एक क्षण के लिए उसके जो बच्चे सामने आ गए कि बच्चों को लेके जा रहे हूँ, फिर बोली नहीं, दया आ गया उसको कि अरे तो साधु है भूख से। बोले नहीं दोगे तो मैं मर जाऊँगा, नहीं खाऊँगा। तो वही बोली नहीं, मरने तो नहीं दूंगी। फटाक से आंचल से दाना खोली और भोले बाबा के हाथ पे रख दी। जैसे हाथ पे रखी दाना, वैसे भोले बाबा उनको अचेत कर दिए, मतलब दुनिया की नज़र में वो मर चुकी थी, रास्ते में गिर गई। ऐसा सब लोग दौड़ के आए, बोले भाई इतना मेहनत करती थी बेचारी, मर गई। उसके माँ बाप भी थे, वो लोग भी दौड़े आए, बच्चे आए, पति भी आया, सब लोग आए और सब लोग रो रहे जोर जोर से पूरा। भोले बाबा तो अवघड़दानी ये साधु के वेश में एक जगह पे बैठ के तमाशा देख रहे थे कि अब कौन कितना रो रहा है उसके लिए, हाँ कितना रो रहा है। सबका रो के बुरा हाल हो गया भाई। तो फिर वहाँ बैठे हुए थे, वो आए उठ के, बोले कि अभी मैं थोड़ा कुछ करता हूँ ये लोग का। बोले कि एक सब लोग शांत हो जाओ, एक काम हो सकता है। बोले क्या हो सकता है बाबा? बोले ये हो सकता है कि अगर इसके बदले कोई मर जाए तो ये जिंदा हो जाएगी। तो बोले कि भाई मर जाए तो जिंदा, इनकी माँ बूढ़ी है, इनको ही बोलो मर जावे, इसकी बेटी जिंदा हो जाएगी, इतना रो रही है बेटी के लिए। तो माँ को बोला गया कि आप मर जाओ और आपकी बेटी जिंदा हो जाएगी। उसकी माँ बोली ना बाबा ना, बिना सोचे बोली ना बाबा ना, मैं तो नहीं मरूंगी। अभी ये मर गई तो मर गई, अब मैं क्यों मरने जाऊं इसके बदले में। हाँ अभी, हाँ मेरा पति है, नाती पोता है, मैं खिलाऊंगी, मैं नहीं मरूंगी। अब वो तो सुन रही है, वो मरी थोड़े थी, वो तो अचेत थी ना, खाली उसको अचेत किए थे ताकि वो ना बोल पाए ना उठ पाए। और वो देख ली कि ये भोले बाबा है, उसकी नज़र में वो दर्शन दे दिए कि मैं ही हूँ। बस अब वो शांत पड़ी है, वैसे ही तमाशा देख रही है वो भी।
बेटा बेटी को बोला गया, पति को बोला गया कि भाई आप ही बीमार रहते हो, आप ही मर जाओ, ये बच्चे लोग का पालन कर लेगी। बोले कि ना बाबा ना, मैं क्यों मरूं, आज बीमार हूँ, कल स्वस्थ हो जाऊंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, मैं नहीं मरूंगा। अब बोले कि अरे तब तो सुन ही रही। बोले अच्छा, हम इतना इनके दवा बीरो के लिए हर चीज़ के लिए दौड़ते, और ये बोले इसके बदले नहीं मरूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। बच्चे लोग को सबको एक एक करके पूछा गया, सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो आए और कमंडल से जल निकाले और उस पर छिड़क दिए। जैसे छिड़क दिए उठ के बैठ गई। बैठी तो सब लोग दौड़ने लगे। उसकी माँ आई, अरे मेरी बेटी, बच्चे लोग दौड़ने लगे, मेरी मम्मी मेरी मम्मी। बोले ना ना ना, सब लोग जरा दूर ही रहो, अभी कोई पास में मत आना, सबका देख लिया माया जाल, सब कोई पास में मत आना मेरे। बोले भाई वो तो देख ली थी ना, वो लोग को तो पता नहीं था, वो लोग को पता था कि मरी थी, साधु ने इसको जिंदा कर दिया, लेकिन वो तो सब देखी थी अपने आंखों से। हाँ हाँ, वो साक्षात भोले बाबा का दर्शन किए। वो ढूंढ, उसकी आंखें वही साधु को ढूंढ रही थी, आई मीन भोले बाबा को ढूंढ रही थी। भोले बाबा को जैसे देखी वैसे शिव गुरु को प्रणाम की और शिव जी से बोलने लगी। तो क्या बोलती है शिव जी से? बोलती है, अरे लेके चला शिवा शिवा लोकावा हो, ओ हमना रहबी लोकावा। लेके चला शिवा शिवा लोकावा हो, ओ हमना रहबी लोकावा। भोले बाबा उनका के वही देह से शिवलोक में उनका के धाम दे, शिवलोक में उनका के मैंने स्थान दे दिए। तो उस शिवलोक में चली गई। उतना पूजा पाठ से जब भोले बाबा खुश हो गई, उनकरा खाली हाथ जोड़ला से उनकरा के शिवलोक के धाम दे दिए भोले बाबा। हाँ, वैसे सबके ऊपर दया कर सबका ऊपर। बोले शिव गुरु महाराज की जय, हर हर महादेव, भवानी की। हो ये कर 2 मिनट खातिर उठावे लगली है चाची। हो गया ना ये वाला, ये कहानी है तो उधर लेते हैं। हम नहीं पियेंगे अभी, होने के बाद में पीते हैं।